गौतम बुद्ध को 35 साल की उम्र में बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद 80 साल की उम्र तक बिना रुके बिना थके उन्होंने मानव कल्याण के लिए धम्म के द्वारा प्रयत्न किए। आज संपूर्ण विश्व उनके बताए प्रेम, करुणा और मैत्री के मार्ग पर चलता है। लेकिन मन में सवाल उठता है कि गौतम बुद्ध की दिनचर्या कैसी थी। कई बौद्ध ग्रंथों में भगवान बुद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। उसके अनुसार गौतम बुद्ध सूरज उगने से पहले रात्रि के आखिरी प्रहर में उठ जाते थे। उसके बाद वो विपस्सना ध्यान साधना करते थे। साधना के बाद बुद्ध विहार के आसपास कुछ समय के लिए टहलते थे। विहार में बुद्ध भिक्खु संघ के साथ श्रम कार्य करते थे। सुबह भिक्षा पात्र लेकर पिंडपात के लिए पास के नगर में जाते थे। अगर भिक्षा मांगते समय किसी घर से 3 बार आवाज लगाने पर भी कोई बाहर नहीं आता था तो गौतम बुद्ध अगले घर की ओर जाते थे। जो व्यक्ति उन्हें भिक्षा देता उस व्यक्ति को गौतम बुद्ध सन्मार्ग पर चलने का मार्ग दिखाते थे। उसके बाद भिक्षा पात्र में जो भी पका हुआ भोजन दान में मिलता था उसको लेकर बुद्ध वापस विहार में लौटते थे और दोपहर के पहले भोजन ग्रहण कर लेते थे। भोजन के बाद वो थोड़ा आराम करते थे और उसके बाद फिर ध्यान करते थे। शाम के समय बुद्ध आसपास के नगरों से आने वाले व्यक्तियों और भिक्षुओं को उपदेश करते थे। भगवान बुद्ध और भिक्षु संघ रात का भोजन नहीं करते थे। रात को फिर से ध्यान साधना में बैठते और उसके बाद थोड़ा टहलते। जब भी बुद्ध आसपास के नगर में जाते थे तो कई बार भिक्षुओं का बड़ा संघ उनके साथ होता था। वे सुबह एक गांव में भोजन करते थे और रात को विहार करने के लिए दूसरे गांव में जाते थे। जहां विहार की सुविधा नहीं होती थी वहां किसी पेड़ के नीचे या किसी बगीचे में ठहरते थे। कई बार नगर के साधारण व्यक्ति या राज परिवार की ओर से भगवान बुद्ध सहित भिक्षु संघ को भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता था। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि हर जगह बुद्ध को आदर सत्कार ही मिला था। कई लोगों ने बुद्ध को बदनाम करने की कोशिशें की। कई बार भिक्षा में अपमान और गालियां भी बहुत मिलती थी। लेकिन ऐसी स्थिति में भी बुद्ध कल्याण की वाणी ही बोलते थे। बुद्ध को रास्ते में जंगली जानवरों और अंगुलीमाल जैसे डाकुओं से भी सामना करना पड़ता था। उन्हें देने के लिए बुद्ध के पास केवल मैत्री ही थी। दरअसल तथागत बुद्ध को नींद कम आती थी क्योंकि नींद की पूर्तता बुद्ध ध्यान साधना से कर लेते थे।